तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 29 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं देरी ना करते हुए। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? तो कौन करेंगे दोस्तों? तो श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो किस बैंक में हिस्सेदारी करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक। किसमें? फेडरल बैंक में। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो राइट आंसर है मनिका बत्रा, माफ़ कीजिए, मनिका बत्रा जी बनी है। फिर से देख लेते हैं, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मनिका बत्रा जी बनी है। नेक्स्ट आता है, एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है 50 मीटर एयर राइफल में। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, इस वर्ष विश्व हृदय दिवस का थीम क्या है? यूज हार्ट नाउ हार्ट, है ना। नेक्स्ट आता है, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव चौथा संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। वन लाइनर हमारे समाप्त हो चुके हैं। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर है कैमूर जिले में। दोस्तों आपको बता दें, हम डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं, डेली के वीडियो हम बनाते हैं और आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है 50 मीटर एयर राइफल्स में। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनिका बत्रा जी बनी है। नेक्स्ट आता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब डिटेल वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। ये देखिए, आप टाइगर रिजर्व बना है बिहार में, तो बिहार के कैमूर जिले में बनेगा दूसरा टाइगर रिजर्व, है ना। बिहार में एक और नेशनल पार्क था गया, है ना। देखिए, बिहार में वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विकास में कैमूर जिले के भीतर अपना दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा है बिहार। और बाघों की बढ़ती आबादियों और राज्य वन विभाग के ठोस प्रयासों के साथ नए रिजर्व के बाघ संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा मिलने और बाघ की जैव विविधता को समृद्ध करने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, बिहार में दूसरा पश्चिमी चंपारण जिले और मौजूदा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर का पूरक हो गया है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो बिहार में है, ये भी आपको याद रखना है।
देखिए दोस्तों, बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, है ना। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 785 बाघ हैं। और उसके बाद दूसरा स्थान आता है कर्नाटक का, यहाँ पे दोस्तों 562 बाघ हैं। और उत्तराखंड में चले तो 560, है ना, 560 बाघ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है ना। अनुवादकों और भाषा पेशेवरों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान के वैश्विक उत्सव के रूप में कार्य करता है। ये व्यक्ति दोस्तों क्रॉस सांस्कृतिक संवाद को सुविधाजनक बनाने में, वैश्विक विकास में योगदान देने और विश्व शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिवस की पहली बार दोस्तों कब मनाया गया? तो 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो 30 सितंबर को हम प्रतिवर्ष भाषा अनुवाद दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। चलिए, बनमाली अग्रवाल बने टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन। ये है बनमाली अग्रवाल जी, है ना, ये आप देख सकते हैं, बनमाली अग्रवाल जी हैं। और दोस्तों ये बने हैं टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन। देखिए, प्रतिष्ठित समूह टाटा सन्स ने अपनी एरोस्पेस और रक्षा समाधान इकाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के भीतर नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। बनमाली अग्रवाल जी ने विजय सिंह जी की जगह ली है। किसकी जगह ली है? विजय सिंह। बनमाली अग्रवाल जी ने विजय सिंह जी की जगह ली है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड लिस्ट में HDFC, है ना। देखिए, टाटा समूह की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड यानी मूल्यवान कंपनी है। बिजनेस टेक्नोलॉजी सेगमेंट के लिए एक कठिन वर्ष के बावजूद कंपनी ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। डिजिटल बदलाव की वैश्विक मांग का लाभ उठाते हुए $43 बिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार दूसरे वर्ष भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान पर काबिज है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का किया अनावरण। देखिए, ताइवान देश की ये पनडुब्बी है, इसका नाम है हाईकुन। इसका अनावरण किया है इन्होंने। देखिए, पूर्वी एशिया में एक स्वशासित द्वीप ताइवान ने हाल ही में अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी, जिसका नाम हाईकुन रखा गया है, का अनावरण किया है, जो संभावित चीनी हमले में के वर्तमान खतरे के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए है। राष्ट्रपति साई इंग वेन, तो ताइवान के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? साई इंग वेन है। कौन है? साई इंग वेन ने बंदरगाह शहर काओसुंग में लॉन्च समारोह की अध्यक्षता की, जो ताइवान की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चलिए नेक्स्ट है, किसने लॉन्च की है दोस्तों? अनावरण किसने किया है? ताइवान देश ने लॉन्च किया है। हाईकुन नाम की पनडुब्बी है ना, ये आपको याद रखना है। घरेलू निर्मित पनडुब्बी है ये, परमाणु पनडुब्बी नहीं बोल सकते हम, है ना। HP और गूगल के बारे में देखते हैं। HP ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ मिलाया हाथ, है ना। HP ने भारत में, है ना। तो PC निर्माता HP ने 2 अक्टूबर से भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है। और कंपनी ने यह जानकारी दी कि HP की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार क्रोमबुक उपकरणों का निर्माण चेन्नई के पास फ्लेक्स फैसिलिटी में किया जाएगा। HP वहां अगस्त 2020 से लैपटॉप तथा डेस्कटॉप की एक श्रृंखला का उत्पादन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीलैंडिया 8th कॉन्टिनेंट है ना, मतलब 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया। देखिए दोस्तों, जीलैंडिया महाद्वीप है, आप देख सकते हैं मैप जारी किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये जीलैंडिया महाद्वीप है ना। अफ्रीका में तो जिंजिया लैंड बन रहा है, माफ़ कीजिए हमने आपको अफ्रीका बता दिए थे,
लेकिन मैप के अनुसार जीलैंडिया कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा है ना। चलिए, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 8वां महाद्वीप, जारी किया नया नक्शा। लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिक ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की जो अब दुनिया से छिपा हुआ था। अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप है ना। दरअसल 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने अब पता लगाया है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है, जो लगभग 94% समुद्र से के नीचे है ना, जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। तो इसका नाम क्या रखा गया है, जीलैंडिया, है ना, ये आपको याद रखना है। कुछ और इसमें देखा जाए तो बीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने जीलैंडिया महाद्वीप का नया मैप जारी किया है। इसे नए महाद्वीप के बारे में पता लगाने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि यह महाद्वीप गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जीलैंडिया करीब 10.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था। चलिए, नेक्स्ट आता है, आप ये देख सकते हैं, मसूरी देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। मसूरी में, है ना, उत्तराखंड में है मसूरी, आप सभी जानते हैं। तो उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कौन सा उद्घाटन है, जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। कार्टोग्राफी नक्शे की खोज और बनाने के बारे में, यह वास्तविक या काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिए विज्ञान, कला, तकनीकी कौशल का उपयोग करता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चीज़ें कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे, मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है ना, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा, है ना। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को लगभग 70% तक बढ़ाने के लिए तैयार है। यह वित्तीय बदलाव, जैसे कि रूसी वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में बताया गया है, तब आता है जब मॉस्को यूक्रेन में अपने व्यापक आक्रामक अभियानों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित करना जारी रखता है ना, 70% तक बढ़ाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्या प्रताप और अखिल शेरोन ने भारत के लिए जीता 7वां स्वर्ण पदक, है ना। तो 50 मीटर राइफल की पोजीशन थ्रो की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और स्वप्निल सुरेश कुसाले और अखिल शेरोन ने, है ना। तो 7वां स्पर्धा में, माफ़ कीजिए, 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उल्लेखनीय उपलब्धि वहाँ नहीं रुकी, उन्होंने 1769 अंकों के असाधारण स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एशियन गेम्स 2023, पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड। किसने, पलक गुलिया ने, है ना। एशियाई खेल 2023 में ईसा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में व्यक्तिगत रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में ईसा ने 239.7 अंक के सराहनीय स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया है ना। और दोस्तों, प्रतियोगिता के दौरान उनके लगातार प्रदर्शन में एक शीर्ष स्तरीय निशानेबाज के रूप में उनके कौशल को उजागर किया है। तो दोस्तों, एशियन गेम्स में पलक गुलिया है ना, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हैरी पॉटर है ना, जो आप पिक्चर देख चुके हैं। हैरी पॉटर में प्रोफेसर डम्बलडोर की भूमिका निभाने वाले, किसकी भूमिका निभाने वाले, डम्बलडोर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता माइकल गैम्बन का निधन हो गया है, जो हैरी पॉटर पिक्चर आई थी, है ना। हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला में प्रोफेसर डम्बलडोर की चित्रण के लिए प्रसिद्ध माइकल गैम्बन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 19 अक्टूबर 1940 को आयरलैंड में जन्मे गैम्बन का पालन पोषण लंदन में हुआ। अभिनय की दुनिया में गैम्बन को सफलता 1980 में मिली, जब उन्होंने लंदन के नेशनल थिएटर में
बर्तोल्ट ब्रेख्त की लाइफ ऑफ गैलीलियो में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया था, है ना। तो क्या नाम है इनका? माइकल गैम्बन। चलिए आगे चलते हैं, मोदी जी के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को संकल्प सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। कहाँ करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 सितंबर 2023 को संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं और यह दूरदर्शी पहल एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, है ना, ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के प्रभावी निष्पादन से निकटता से जुड़ी हुई है, जो वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है। इस पहल का व्यापक लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाना है, अंततः नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।